तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम कैसे जाने कि ये समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सवाल है उसको जाने तब ना कि ये समीकरण है या नहीं ना। तो एक हम समीकरण लिख रहे हैं 5x + 4 = 12। तो देखिए इसमें क्या चीज दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, इसका नाम है चर। क्या नाम है? चर, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का अर्थ है बदलने वाला। क्या होने वाला? बदलने वाला। इसका मान बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट मतलब स्थिर है। ये क्या है? स्थिर है। इसका मान हमेशा 5 है, 4 है तो 5 ही 4 रहेगा, वो बदलेगा नहीं। उसी तरह से ये भी है, ये भी है स्थिर मान वाला कांस्टेंट है। कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, एक चीज ये देख रहे हैं कि दो पक्ष है, दो पक्ष देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है भी? दो पक्ष देखने को मिल रहा है। कौन कौन पक्ष? बायां पक्ष। ये देखिए ये पोजीशन जो है इतना दूर, ये बायां पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायां पक्ष। और दूसरा जो पक्ष है ये 12 है ना, ये क्या कहलाएगा? दायां पक्ष। कौन पक्ष? दायां पक्ष। दायां पक्ष। इसको हम RHS लिखते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट में RHS लिखते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। तो यही हो गया बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब सबसे बड़ा बात है देखना कि समीकरण के पहचाने कैसे, समीकरण को पहचाने कैसे, पहचाने कैसे, है ना। तो जब बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में बराबर चिन्ह देखें। क्या देखें? बराबर चिन्ह। बराबर चिन्ह तो हम क्या समझेंगे कि चिन्ह है तो वह क्या है? तो वह समीकरण है। क्या है? समीकरण है। ठीक है ना, समीकरण है वो। देख लीजिए, ये हम कहें कि 8p + p = 27 ऐसा दिया हुआ है। तो 8p क्या है? ये तो वेरिएबल हो गया, चेंज होने वाला। और ये भी वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये 27 है, ये कांस्टेंट है ना। तो समीकरण में हम वेरिएबल का मान ज्ञात करते हैं। वेरिएबल का मान ज्ञात करते हैं। और वही क्या होता है? वही समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। ठीक है। ये हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन समझे कि क्या है, कैसे है, कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है। ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि वेरिएबल का मान कैसे ज्ञात करें। मान कैसे ज्ञात
करें। ठीक है बाबू, वेरिएबल का मान कैसे ज्ञात करें? जैसे हम समीकरण लेते हैं, एक समीकरण है 5x प्लस 4 बराबर 12। ये समीकरण है बाबू। हमको किसका मान चाहिए? इसका मान चाहिए। इन वेरिएबल है, इन है, इसका मान चाहिए। तो ऐसा लगेगा, इसका जब मान निकल जाएगा और इसमें हम मान को रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए, बाया समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले या लिखते हैं, या लिख के कोमा देते हैं। अब हमको 5x का मान हम पहले निकालेंगे। 5x बराबर, देखिए ये बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ 12 है पहले से देखिए, यहाँ समझिए। पहले समीकरण के दाहिने साइड में क्या है? 12। ठीक है, लेकिन अब 5x अकेला कब बचेगा? जब हम 4 को इधर भेज देंगे तब ना क्या बचेगा। तो 4 को इधर भेजने से क्या होगा? ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? माइनस में। तो ये -4 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जब हम 5x बराबर 12 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब हमको 5x का मान थोड़ा निकालना है, x का नहीं निकालना है। तो x बराबर क्या होगा? तो 8 तो पहले से है यहाँ। अब ये ने गुना में है, इन्हें आएगा तब भाग में हो जाएगा। अब यही समीकरण का हल हो गया और यही आंसर हो गया। समझ गए? ये समीकरण का हल हो गया, ये आंसर हो गया। अब मान लिया कि एक सवाल है कि 8p, दूसरा सवाल है 8p प्लस p बराबर 27 है ना। तो इसको हमको x का p का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? या लिखेंगे, या, है ना। देखिए 8p और 1p, कै गो p हो जाएगा? 9 गो p। जोड़ जानते हैं ना, तो 8 गो p और 1 गो p, कै गो होगा? 9 गो p। 9 गो p बराबर इन्हें क्या? 27, है ना। इसलिए p बराबर तब क्या? p बराबर क्या? 27 पहले से यहाँ है। अब इन्हें 9 गुना में है p के साथ, इन्हें आएगा तो भाग में हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 9 तिया 27, अर्थात p का मान निकल गया 3। यही आंसर हो गया। अब हम एक बताइए जांच कैसे करते हैं। ठीक है, इतना उतारिए जल्दी।